डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन होने वाला है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बारे में। और इस तरीके की जो ठलवी बॉडी होती है ना, उनसे तो कुछ मुझे एक्स्ट्रा ही प्यार हो जाता है। भले आपको सुनकर थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, अगर आपके पास एडिशनल प्यार है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए। तो अभी मैं बताऊंगा कि मैं ऐसी बातें इनके बारे में क्यों बोल रहा हूं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी ड्युअलिटी क्या है। ड्युअलिटी को थोड़ी सी और भद्दी भाषा में कहें तो हाइपोक्रेसी, और थोड़ी सी और आसान भाषा में कहें तो दोगलापन कहते हैं। क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब इन्होंने ये एडवर्टीजमेंट निकाला था कि जो मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ना, उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आपके जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उस तक होना चाहिए। और मैंने वहां पे कहा था कि यार इनकी जनरल जो क्राइटेरिया है हर किसी में, ये एग्जाम से पहले मांगते हैं, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू से पहले मांगते हैं, यहाँ पे ये गलत कर रहे हैं, मतलब अंतिम डेट की मांग रहे हैं। फिर काफी सारे लोग मतलब कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने लगे कि आपने पढ़ा नहीं, आपने देखा नहीं, इससे पहले जनरल उनकी क्राइटेरिया है जहां पर उन्होंने मेंशन कर रखा है। हालांकि मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हालांकि कोई आदमी अगर कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ रहा है उसके हिसाब से फॉर्म भर रहा है तो वो केवल एडवर्टीजमेंट पढ़ेगा, न कि इससे पहले सारा संविधान पढ़ेगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, इससे पहले क्या नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले क्या नोटिफिकेशन आया था। हर काम एडवर्टीजमेंट के हिसाब से होता है। खैर वो बात चली गई है। अब दूसरी बात करते हैं। अब इनकी हाइपोक्रेसी जो मैं बात कर रहा हूं वो देखिए आप। यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लास्ट डेट तक होना चाहिए, मगर रिसेंटली इन्होंने एक जेई की पोस्ट निकाली है और यहां पे क्या मेंशन कर रखा है, चलिए थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे 7वां नंबर आ जाता है जिसमें मेंशन है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए और ये पढ़िए, ये सब आप एक बार रीड कर लेना कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में है वो भी ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बाकी सारी बातें लिख रखी हैं और इन्होंने कहा है कि आपको अपना जो शैक्षिक योग्यता है उसका प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा वो नीचे देखिए क्या मेंशन कर रखा है। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां पे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दोनों चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। मतलब जहां पे साक्षात्कार और लिखित है उसमें लिखित परीक्षा से पहले। हालांकि यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इन्होंने गलती की है। देखिए दूसरे में क्या लिख रखा है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां पे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। भैया पहली लाइन को दूसरी लाइन में भी चेप दिया है कि अगर यहाँ पे लिखित परीक्षा भी है, साक्षात्कार है, तो वहां पे साक्षात्कार से पहले, हालांकि ये होना चाहिए था कि यहाँ पे अगर कहीं पे ऐसा है कि केवल लिखित परीक्षा के हिसाब से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो जो मुख्य लिखित परीक्षा है उससे पहले आपके पास ये होना चाहिए। और जहां पे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों है वहां पे साक्षात्कार से पहले आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। थर्ड में लिख रखा है कि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। मतलब अगर कहीं पे साक्षात्कार है, केवल लिखित परीक्षा है ही नहीं, तो साक्षात्कार से पहले, और कहीं पे लिखित परीक्षा साक्षात्कार नहीं है तो लिखित परीक्षा से पहले। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे भी लिखने में इन्होंने गलती किया, बट ठीक है, चलो अगर आदमी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ही चाहता है, इनके भावनाओं को समझना चाहता है तो समझ लेगा। अब देखो इनकी हाइपोक्रेसी, यही एग्जामिनेशन बॉडी है जब जेई का एग्जाम लेता है तो ये कहते हैं कि जब हम एग्जाम करवाएंगे तब तक अगर आपके पास पात्रता आ जाती है तो आप एलिजिबल रहोगे, मगर एमबीआई के एग्जाम में ये कहते हैं कि जी नहीं, आपका लास्ट डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। तो अब सोचोगे यार कि ये प्रॉब्लम हुआ कहां पे, एग्जैक्टली इन्होंने गलती कहां पे कर दी। तो गलती कर दिया इन्होंने कॉपी पेस्ट करने में। अब ये वाला जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एडवर्टीजमेंट था ना, ये 2013 में करवाया था आरपीएससी से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया वो एडवर्टीजमेंट, बट वहां पे चेंज करना भूल गए क्योंकि आरपीएससी की क्राइटेरिया अलग थी, इनकी क्राइटेरिया अलग है। और ये भाई साहब कॉपी करने में इतना भी ध्यान नहीं दिए कि हम अपनी क्राइटेरिया तो कम से कम चेप लेते वहां पे जब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जब बवाल हुआ, लोग मैसेज करने लगे, मेल करने लगे, लोग वीडियोस बनाने लगे, तब जाके ये सेकंड नोटिफिकेशन निकालते हैं। और कुछ लोग वहां पे भी ज्ञान देते हैं कि भैया ये तो बाय डिफॉल्ट होता है ना, अगर कहीं पे वो आता है तो बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि लास्ट डेट तक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल मान के चलते हैं कि लास्ट डेट तक होना चाहिए, मगर वो हम तब मानेंगे ना जब एक ही एग्जामिनेशन बॉडी में एक ही रूल फॉलो हो रहा है। अगर आप 4 एडवर्टीजमेंट निकालोगे और किसी एडवर्टीजमेंट में कहोगे कि आपके रिटन एग्जाम से पहले का होना चाहिए,
किसी एडवर्टीजमेंट कहोगे नहीं लास्ट डेट तक होना चाहिए, तब तो भैया यही मानेंगे ना कि आपके इस वाले एडवर्टीजमेंट में जो मेंशन है वो अगर कुछ नहीं मेंशन रहेगा तो क्या मानेंगे, ये मानेंगे कि भैया हमारे फेवर में तो यही है कि जब एग्जाम होगा उससे पहले होना चाहिए था। तो मतलब यार कुछ भी किसी भी लेवल का चल रहा है, मतलब बच्चों का ख्याल ही नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं, टेंशन में है कि एलिजिबल है कि नहीं है, केस करना पड़ रहा है उनको, बट इन भाई साहब लोगों को 2 अक्षर एडिट नहीं करना है। स्टिल जो स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं वो क्या सोचते हैं, भैया हम तो एलिजिबल हैं, दुनिया जाए भाड़ में, तो जैसा भी रूल आरपीएससी ने बनाया है, सॉरी आरपीएससी कह रहा हूं, आरएसएमएसएसबी जैसा भी रूल बनाया है वैसा अच्छा है, अभी तो हमारे लिए ठीक है ना। पर ध्यान रखना जब ऐसा ही सिस्टम बन जाता है ना कि जहां पे गलतियां वो कर रहे हैं और आप इग्नोर करते करते जा रहे हो, तो किसी दिन उसका शिकार आप भी बनोगे, फिर उस दिन एहसास होगा यार कि मतलब ये ना बहुत खराब बॉडी है, मगर उससे पहले ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जब तक ये चीजें आपकी फेवर में है। तो सिंपल इज दैट कि एक ही बॉडी है, 2 एग्जाम करवाती है और 2 क्राइटेरिया रखती है अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का, मतलब कुछ भी चल रहा है, जो मन में आए मेंशन कर दो, भेज दो, भरने वाले तो ऐसे ही कट रहा है उनका विचारों का, हम भी काट लेते हैं। खैर यहां से एक पॉइंट और स्ट्रांग होता है मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर वाले एस्पिरेंट्स का, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है और उनके पास जो बेसिकली लास्ट डेट थी 31 दिसंबर की, उसके बाद का आया हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हो, आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।